जय माता दी मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बालकेश्वर बाबा के जन्म कुंडली पे। उनके जन्म कुंडली के आधार पर हम देखेंगे कि उनके साथ ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो विवाद बढ़ा है, ये विवाद क्यों बढ़ा है और आगे कब तक रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा जो है ये बात कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी शादी होगी कि नहीं और होगी तो कब होगी, तो हमेशा ये जवाब देते हैं कि जरूर होगी और आप शेरवानी सिला कर रखिए। सभी पत्रकारों से ये कहते हैं। हम ये चेक करेंगे उनकी शादी आगे कब होगी। दूसरा, वैवाहिक सुख क्या इनके भाग्य में है? क्या संतान सुख है? निश्चित रूप से इसको जन्म कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं या इस विद्या से जुड़े हुए हैं, जो हमसे सीख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे वीडियो को जब देखते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पता है कि इसको सही तरीके से प्रेडिक्शन दिया जा सकता है। तो ये आप लोगों को सीखने के लिए भी है कि किस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। एक बात और है कि एक्सीडेंट क्या उनके साथ हो सकती है, क्योंकि उनको जो है धमकियां भी मिली हैं। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी तो है ही, सरकार की तरफ से भी सिक्योरिटी उनको दी गई है। तो क्या कभी दुर्घटना घट सकती है उनके साथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली। तो ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जो है जन्म कुंडली। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मरकरी और सूर्य, सन लग्न में बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में लगभग 9 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर मरकरी जो है अस्त अवस्था में कह सकते हैं, लेकिन 6 डिग्री से जब ऊपर होता है तो वास्तु का प्रभाव कम होता जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं मरकरी लग्न में है तो मरकरी व्यक्ति को, नर्वस सिस्टम जो है का कारक मरकरी है। लग्नेश लग्न में ही है तो उनका जो मस्तिष्क काफी तेज है, याद रखने की क्षमता उनके अंदर काफी ज्यादा है। सूर्य लग्न में अर्थ क्या होता है? सूर्य जब लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने आगे किसी की नहीं सुनता। सूर्य लग्न में होने के वो ईगो बहुत ही ज्यादा होती है। खूब छोटी से छोटी बात अगर इनको लग जाती है तो उसको वो बहुत बड़ा बना लेते हैं। हार न मानने की पूरी क्वालिटी ऐसे लोगों में पाई जाती है, जो पंडित जी में दिख रही है। आप सभी ये जानते हैं कि जुपिटर इनका 7th भाव में स्वराशि का होकर बैठा है और जुपिटर की दृष्टि 11th भाव पे और 3rd भाव पे और लग्न पे है। 11 भाव बड़े भाई, 3rd भाव छोटे भाई। तो जहां जहां जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, ऐसा व्यक्ति, उनके ऐसे रिलेटिव धीरे धीरे तरक्की करते जाएंगे। कभी वो पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, है ना।
साथ साथ लग्न, लग्नेश और तृतीयेश, लग्न, लग्नेश और तृतीयेश, तीनों पर जुपिटर की दृष्टि है। एकादश भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि नहीं है, जुपिटर की दृष्टि नहीं है। तो सबसे ज्यादा तेजी से जो तरक्की करेगा, धीरेन्द्र शास्त्री नंबर वन, क्योंकि कुंडली इन्हीं की है। जुपिटर जो है सप्तम दृष्टि पड़ रही है, लग्न में जो है सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। साथ ही थर्ड भाव का स्वामी जो धीरेन्द्र शास्त्री से छोटे होंगे, उसका कारक सूर्य लग्न में बैठा हुआ है और जिस पर जुपिटर की दृष्टि है, गुरुदेव की दृष्टि है। तो पूरा पूरा सहयोग, पूरी उम्र छोटे भाई का सहयोग इनको मिलता रहेगा और वो भी काफी तरक्की करेंगे। कह सकते हैं कि इनका सहयोग उनको मिलता रहेगा। ठीक है। और वो काफी तेजी से तरक्की करेंगे पूरे परिवार में। अब देखेंगे 10th भाव पे शनि है, और शनि जब भी 10th भाव में होता है तो उसका प्रभाव लग्न पे जरूर पड़ता है। यहाँ 7th भाव पे भी दृष्टि है। मैरिज लाइफ के लिए कैसा है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी इनके साथ ये इस प्रोफेशन में क्यों आए, आप पाएंगे कि 10वां भाव प्रोफेशन का है, जिसका प्रभाव, जिसका स्वामी जुपिटर है और जो लग्न को देख रहा है। जुपिटर शिक्षा का कारक है, ज्ञान का कारक है, उपदेश का कारक है। तो 10th भाव का संबंध लग्न और लग्नेश और थर्ड भाव से बना हुआ है, कम्युनिकेशन। ठीक है। साथ ही 9th भाव का स्वामी शनि, 8th भाव का स्वामी शनि प्रोफेशन भाव में बैठा हुआ है, कर्म भाव में बैठा हुआ है, जो गुप्त विद्याओं और धर्म दोनों को लेकर के ये अपने लाइफ में चलेंगे। और ये गुप्त विद्याएं ही हैं इनकी, जो इनको इतना ज्यादा फेमस करती। जिसका लग्न में सूर्य होता है वो ऐसे ही फेमस होता है। उसकी पताका, उसका उसका गुडविल इतना ज्यादा होता है कि छोटी मोटी चीजें तो उन्हें पता भी नहीं चलती। छोटे मोटे आरोप, छोटे मोटे लोग इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शनि जनता का भी कारक है और कर्म भाव में बैठा है, तो जनता का भरपूर सपोर्ट इनको मिलेगा ही मिलेगा। फोर्थ भाव भी जनता का कारक है, जिसका स्वामी बुद्ध ही है, वो भी लग्न में ही बैठा हुआ है। तो पूरी लाइफ ये कुंडली बताती है कि भरपूर सहयोग, जनता का सपोर्ट, शिष्यों का सपोर्ट इनको। और जब सूर्य लग्न में है तो सरकार का भी सपोर्ट, पावरफुल लोगों का भी सपोर्ट इनको पूरी लाइफ मिलता रहेगा। कुंडली भी चर्चा की जाए तो पूरे दिन निकल जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बातों पे हम चर्चा कर लेते हैं। हम देखेंगे अभी जुपिटर की दशा चल रही है, और शनि की अंतर्दशा है, जो अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है। ठीक है। शनि शनि में जुपिटर शनि में मरकरी की, जुपिटर शनि में मरकरी की अंतर्दशा जुलाई 2021 तक थी। और
चंद्रमा की प्रत्यंत दशा जो है वो जून 2022 तक थी। ठीक है। ये विदेश यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, कब करेंगे, ये भी जो इनके चार्ट में पूरी तरह से दिख रहा है। आप पाएंगे जब भी मंगल 12th भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है। जब शनि 3rd भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर, शनि जो है 10th हाउस में होता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है। तो इनके चार्ट में दो प्लेनेट ऐसे बने हुए हैं जो इनको विदेश यात्रा कराएंगे ही कराएंगे, वो है शनि और मंगल। ठीक है। शनि और मंगल, खास करके 9वें सैटर्न की 12th में दृष्टि है। और मंगल 12th भाव में बैठ करके खुद ही कारक बन जाता है कि ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा जरूर कराएगा, क्योंकि 3rd भाव पर मंगल की दृष्टि है। तो विदेश यात्रा इनकी होती रहेगी जब जब शनि और मंगल की अंतरदशा प्रत्यंतदशा आती रहेगी। ठीक है। आप पाएंगे कि चंद्रमा में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, सूर्य में भी बना हुआ है, वीनस में विदेश यात्रा का योग नहीं है। ठीक है। तो फरवरी 2022 के बाद से सूर्य में विदेश यात्रा, फरवरी 22 के बाद विदेश यात्रा, फिर चंद्रमा में मार्च से जून के बीच भी इनकी विदेश यात्रा हुई है। ठीक है। और उसके बाद से ये विदेश यात्रा मंगल में, मंगल की प्रत्यंत दशा है, मंगल वैसे भी कारक बना हुआ है, तो मंगल में विदेश यात्रा, राहु विदेश यात्रा का कारक है, इसमें भी विदेश यात्रा का योग बना हो। लेकिन यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा खास करके अपनी दशांतर दशा में देंगे ही देंगे। मंगल यहाँ कारक बना हुआ है, तो मंगल निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेगा। राहु कारक है, तो ये भी, इसमें भी 9 12 बने हुए हैं, तो यहाँ भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। जुपिटर में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। और सैटर्न में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, मरकरी में भी विदेश यात्रा का योग बना हुआ है, केतु में भी बना हुआ है। तो सिर्फ वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें विदेश यात्रा का योग नहीं है। अब बात करते हैं क्या पंडित जी की, जैसा कि कहते हैं कि हाँ शादी होगी, हम संत नहीं है, हमने जो है दाढ़ी नहीं बढ़ा रखी है, तो क्या इनकी शादी होगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जब भी जुपिटर 7th भाव में होता है तो शादी लेट करवाता है, और स्व राशि का होकर के और बलवान हो गया है ये, तो शादी में और ज्यादा लेट होगा। अभी 26 साल, या कह सकते हैं 27 के हो जाएंगे, तो लगभग लेट हो चुका है। लेकिन क्या 28 में शादी होगी, क्या 29 में शादी होगी, क्या 20 में शादी होगी, क्या 30 साल की उम्र तक शादी हो जाएगी? चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने चेक किया और पाया कि इनकी जो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो कौन है? मरकरी। मरकरी लग्न में है, और जुपिटर प्रेजेंट टाइम पर कहां पर है? मेष राशि में। अब प्रेजेंट में तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रैल में चला जाएगा, 13 अप्रैल के आसपास मेष राशि में चला जाएगा। तब इसकी दृष्टि जो है 7th भाव पर रहेगी। ठीक है। 7th भाव पर जुपिटर रहेगी। शनि अभी बैठा हुआ है कुंभ राशि में, और कुंभ राशि से 7 8 9 10 इसकी छठे भाव पर दृष्टि है। छठा भाव अविवाहित योग का होता है, तो जब तक शनि 9th भाव में रहेगा इनका विवाह का योग बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और अभी जनवरी में ही गया है, 12 13 जनवरी को, 13 जनवरी को।
तो 2.5 साल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2.5 साल तो अभी इसी कुंभ में ही रहता है ये। तो 2.5 साल तक शादी का योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। 2022 में शादी, 2023 में शादी नहीं होगी, 2024 में शादी नहीं होगी। अप्रैल मार्च में शनि अपना घर बदलेगा और मीन में जाएगा, तब जाकर के शादी का योग बनेगा। ठीक है, चेक करते हैं। ट्रांजिट 1 2 1 2। आप पाएंगे जुपिटर वृषभ में है मार्च में, शनि कुंभ में ही है अभी, और कितने डिग्री का है? 29 डिग्री का। जुपिटर 21 डिग्री का। तो जुपिटर को भी लग्न में आना पड़ेगा, तभी शादी होगी। तो एक महीना हम और आगे चलते हैं। शनि जो है प्रवेश कर गया 10th भाव में। ठीक है, जुपिटर अभी भी 12th भाव में है। एक महीना हम और आगे जाएंगे और जुपिटर पहुंच गया लग्न में। ठीक है, तो यहां से शादी होने का योग बनना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक चीज और भी है। लग्नेश मरकरी पर सैटर्न की दृष्टि, ट्रांजिट में सैटर्न की दृष्टि है। ट्रांजिट में वीनस भी सैटर्न के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर 7th भाव को देख रहा है, और जन्म का जो वीनस है उस पर सैटर्न की दृष्टि है। ठीक है, क्या निकला? निकला ये कि लगभग 20 मई, 20-22 मई के बाद शादी का योग बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये यहां पर कब तक रहेगा? पूरा 1 साल तक जुपिटर रहना ही रहना है। लेकिन बीनस आगे बढ़ गया, तो ये मई आ, के आसपास, मई 2025 के आसपास इनके शादी का योग बनता हुआ दिख रहा है। अगर मई में नहीं हुआ, फिर जुलाई में शादी होती नहीं है। और मरकरी भी पार कर गया, तो मोर चांसेस हैं मई 2025। पहला योग जो बन रहा है शादी का, वो मई 2025 में, 25 मई से लेके 28 मई या 5 जून के बीच शादी का योग बन रहा है। ठीक है, अब क्या ये मैरिज इनका सक्सेसफुल होगा? आप सभी जानते हैं कि जुपिटर 7th भाव में धार्मिक पत्नी देता है। ठीक है, तो पत्नी इनकी निश्चित रूप से धार्मिक होंगी। और शादी के बाद से इन अभी जो फेमस है, और ज्यादा फेमस हो जाएंगे। इनके भाइयों की तरक्की और तेजी से होनी शुरू हो जाएगी। इनका नाम, पताका और तेजी से, इनकी गुडविल और तेजी से फैलेगी। लेकिन क्या मैरिड सुख है? मैरिड सुख के लिए 9th लॉर्ड 10th का भी स्वामी बना है। निश्चित रूप से बीनस को यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। बीनस 12th भाव में बैठा हुआ है। बीनस में कहीं भी 1 6 10 एक्टिव नहीं है, सिर्फ 5 8 12 ही एक्टिव है। तो 5 8 12 से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैरिड लाइफ इनकी सक्सेस रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं, क्या बच्चों का सुख मिलेगा इनको?
मित्रों, मत, बच्चों के सुख के लिए ये चार्ट बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि हर जगह 1 4 8 10, 1 4 10 8 12, 1 4 10 8 12 एक्टिव है। या तो बच्चे होंगे नहीं, या बच्चे हैं, अगर होंगे तो उसका उनका सुख इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं भी हम पाएंगे कि 7 11 नहीं है। ठीक है, 7 11 का प्रभाव नहीं है। तो बहुत ज्यादा मैरिड सुख, वो भी बहुत कम, बहुत ही कम देखने को इनको मिलेगा। मंगल वीनस, मंगल और शुक्र का जो साथ है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन ठीक है, 12th भाव में है तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन चाइल्ड बर्थ को लेकर के कहीं न कहीं समस्याएं हैं, बच्चों के सुख को लेकर के कहीं न कहीं समस्याएं बनी रहेंगी। अगर लड़की होती है, आप पाएंगे कि 5th भाव पे किसी प्लेनेट की दृष्टि नहीं है। ना गुरु की है, ना ही शनि की है, ना ही केतु की है, ना ही सूर्य की है, ना ही मरकरी की है, ना ही मंगल की है, ना ही वीनस की है। तो एक तो बच्चों का सुख है ही नहीं, 100% बच्चों का सुख नहीं है। ऐसे चार्ट में ऐसा पाया जाता है कि बच्चे होते ही नहीं है। ठीक है, तो एक तो जुपिटर का 7th में, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। वीनस 12वें भाव में चला गया, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। तो शादी तो होगी अगर ये शादी करते हैं तो, लेकिन बहुत ज्यादा मैरिड सुख नहीं मिलेगा इनको। बच्चों को, बच्चों का सुख नहीं मिलेगा इनको। मोर चांसेस है ये शादी ही ना करें। ठीक है, मोर चांसेस है ये शादी ही ना करें। लेकिन कहीं भी 1 6 10 नहीं दिख रहा। तो 1 6 10 नहीं है तो ऐसा पाया जाता है कि लोग शादी तो करते हैं, ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर कुछ और ही होता है। वो चीजें जो सामान्य लाइफ में पति पत्नी का होता है, वो इनके साथ होता हुआ नहीं दिख रहा है। ग्रह योग, कुंडली यही कहती है। बाकी सभी विद्वानों की अपनी अपनी पद्धति है, देखने का तरीका है। एक है एक्सीडेंट योग। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट योग पे, क्या इनके ऊपर हमला हो सकता है। मित्रों, इनके चार्ट में 1 4 8 12 एक इस प्रकार का योग है ये, जो ये कहता है कि आप, बच्चे आपके नहीं होंगे। कोई विशेष प्रकार की समस्या, हालांकि ये साधक है, तो साधक में जो ईश्वर का साधक होता है, ईश्वर का अद्भुत प्रभाव इनके ऊपर होता है। तो कोई बहुत बड़ी समस्या रोग को लेकर के तो अभी नहीं होनी है, लेकिन आगे चल करके कोई न कोई रोग, शुगर, हालांकि शुगर इनको दिख नहीं रहा है ना, शुगर का कॉम्बिनेशन अलग होता है, वो यहाँ पर नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, एक्सीडेंट योग के योग बने हुए हैं। किसके? एक्सीडेंट योग के योग बने हुए हैं। हमला होने के योग इन पर काफी बना हुआ है।
और ऐसा देखा जाएगा कि हमला होगा भी, तो कहीं न कहीं मंगल की अंतर्दशा, प्रत्यंदशा ज़रूर होगी। ठीक है? केतु की जो प्रत्यंदशा जो है, इसमें भूमिका निभाएगी, वो जुलाई 25 के बाद से ही आने वाली है। मरकरी में सॉरी, मरकरी की अंतर्दशा में ये सब चीजें हो सकती हैं अप्रैल 23 के बाद, है ना? अप्रैल 23 के बाद इस तरह की घटना इनके साथ घट सकती है। मेरा अपना निजी सुझाव है कि इनको अपनी सेफ्टी पर, सरकार को इनकी सेफ्टी पर, इनकी सिक्योरिटी पर काफी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं। कोई कमेंट आएगा कि भाई पंडित जी आप इनके इस चीज के बारे में बताएं, तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। बहुत सारी चीजें हैं। लाइफ के प्रत्येक इवेंट पर जन कुंडली के आधार पर प्रिडिक्शन दिया जा सकता है। सही है या गलत है, ये तो भविष्य बताएगा। तो इस जन कुंडली को यही क्लोज करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सुरक्षित रखें, सेफ रखें, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी इसी तरह धर्म की पताका को पूरे विश्व में फैलाएं, राम कथा को पूरे विश्व को सुनाएं, ताकि पूरा विश्व हिंदू धर्म स्वीकार करते हुए पूरा विश्व राम राज्य बन जाए। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर बाबा, जय माता दी। आशा है आप सभी जो है इस वीडियो को देखा, और लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं किसी अन्य इवेंट पे भी चर्चा की जाए, आगे चर्चा होती रहेगी। किसी अन्य इवेंट पर आगे जब चर्चा होगी, निश्चित रूप से आप लोगों को वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।